वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से बिहार सिविल कोड प्यून का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है 7 नंबर का होगा। ऑलरेडी 1 to 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड है। आप उसे जाइए प्लेलिस्ट से चेकआउट ज़रूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार सिविल कोड प्यून का एग्ज़ाम आप लोगों को मालूम होगा भली भांति 15 मार्च को संभावित डेट आ चुकी है। समय बहुत ही कम है। हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर रहे हैं। स्किप ना करें इस प्रैक्टिस सेट को। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए तमाम स्टडी एंड क्यूज फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गो एंड चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलेंगे, आज प्रैक्टिस सेट है। अभी इसमें हिंदी प्यून का सिर्फ हम लोग हिंदी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बाकी जो भी मैथ और इंग्लिश है उसकी अलग वीडियो आएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो है 1 से 5 देख सकते हैं। सामान्य हिंदी में गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश है और गद्यांश को यहाँ पढ़िए। पहला गद्यांश क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ ही लीजिए यहाँ पे। डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए। सपनों के विचारों में डैश चाहिए। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। तो हम फिर से देखें, इसमें 5 गद्यांश पूछा गया है। अब 5 गद्यांश के डैश के ऑप्शंस में आपको फिलअप करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दी हुई है। तो फिर से आते हैं गद्यांश पे। डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। अब यहाँ देख सकते हैं इच्छा शक्ति वाला वैज्ञानिक के बाद गद्यांश 1 का देख लीजिए। सांकेतिक रिक्त स्थान 1 जो है यहाँ पे 1, इसमें क्या भरा जाएगा सो पूछा गया। आपके उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते। डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो नम्र नहीं, कम, तो कठोर या दृढ़। तो सबसे अच्छा यहाँ पर दृढ़ शब्द जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला का डी जो हो जाएगा करेक्ट होगा। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत में विकसित देश बनाने, वह भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजोए हुए थे। तो क्या सजोएंगे, दूसरे नंबर देख सकते हैं रिक्त स्थान को भरने वाला। अपना सजोए हुए थे, नहीं, हकीकत संजोए थे, सपना या आकांक्षा। तो यहाँ पर सपना सजोए हुए थे। वो भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजोए हुए थे। करेक्ट जो शब्द होगा सही उसी को हम फिट करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िए। उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। तो भारतवासियों को किस दृष्टि से सोचिएगा, आप देखिए कौन सी दृष्टि यहाँ पर होना चाहिए। तो व्यापक दृष्टि सो पूछ रहा है, या संकीर्ण दृष्टि, संकुचित दृष्टि या छिन्न दृष्टि। तो उसको व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। बिल्कुल व्यापक दृष्टि से 3 का देख लीजिए, यहाँ पर व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। ठीक है, उनका मानना था दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए व्यापक दृष्टि से। सपनों को विचारों में डैश करना चाहिए। सपनों को विचारों में आप क्या करना चाहिए था, तो सपनों को विचारों में यहाँ पर देख सकती है क्या बदलना चाहिए था। सही बात हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर बदलना ही जरा ज़रूरत होगा। और 5वां में देख लीजिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द। 5वां को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। तो विचारों को कार्यवाही के माध्यम से आप उसको हकीकत में बदल दीजिएगा। तो 5 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए। चलिए आगे जूम कर लेते हैं। 6 नंबर से आते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा जूम हो जाएगा तो बड़ा क्वेश्चंस आपके सामने समक्ष। 6 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब यहाँ पर दिया गया वाक्यांश और इसके लिए एक शब्द देना है। ये देखिए ये पूरा लाइन है। जो करने योग्य हो, जो करने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं, करणीय बोलेंगे। अकर्मठ बिल्कुल नहीं, अकरणीय बिल्कुल नहीं, ई कर्मठ इसमें पकड़ना है। जो करने योग्य होता है, कर्मठ तो करने वाला था, करणीय हो जाएगा। जो करने योग्य है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला 7, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ भी देख लीजिए उपयुक्त शब्द का जो चयन करिए। शब्द हमारे पास होंगे 4 ऑप्शन हैं। फल, पत्ते, फूल, करनी। पेड़ पर डैश खिल रहे हैं, तो पेड़ पर क्या खिल रहे हैं, तो फूल खिल रहे हैं। पेड़ पर क्या खिल रहेंगे, तो फूल खिलेंगे ना। पेड़ पर क्या खिलेंगे, तो फूल खिल रहे हैं। आगे आगे देख लीजिए। दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं। दोपहर के जो बाद का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं।
पूर्वाहन कहेंगे, अपराहन कहेंगे या माध्याह्न कहेंगे। तो दोपहर का जो बाद का समय होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाहन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पूर्वाहन। अगला, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता क्या है? तो हमारे देहात बहुत ही उपेक्षित रहे हैं और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता गांव, शहर, नगर, महानगर। तो आपके हमारे गांव बहुत उपेक्षित रहे, उन्हें विकसित करने की क्या है? तो उन गांव ही होगा, देहात के गांव के रूप में हम उसको लेते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर सही वर्तनी वाले, तो वीना पानी या वीना पानी, 10 का जो है देखिए वीना पानी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सही वर्तनी में। जो सिर पर पाँव रख कर भागता है, जो सिर पर पाँव रख के भागता हो, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? जो सिर पे पाँव रख कर भागता हो, ठीक है। तो बहुत तेज भागता है, डी करेक्ट हो जाएगा। सिर पर जो पाँव रख के भागेगा बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा, यहाँ पे है डी ऑप्शन में। अगला, दिए गए विलोम खोजना है। हास्य का विलोम क्या होगा? हंस रहे हैं, और उसका उल्टा हो जाएगा रुदन, रोइए। हास्य का विलोम उल्टा रुदन। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। संक्षेप है, और संक्षेप का क्या होता है? विस्तार, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो संक्षेप का जो विलोम हो जाएगा विस्तार होगा। दिए गए पर्यायवाची शब्द का यहाँ भी चयन करना है 14 में। आश्वासन, आश्वासन का पर्यायवाची क्या होगा भैया? तो दिलासा होता है। पर्यायवाची में समानार्थक, आप आश्वासन दे रहे हैं, हम दिलासा दे रहे हैं किसी को, तो ये सी करेक्ट होगा। 15, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पे भी। महात्मा देख लीजिए, महात्मा, बी तो गलत लग रहा है, महात्मा, देखिए महात्मा, ए करेक्ट हो जाएगा 15 का महात्मा। 16, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी धनवान का पर्यायवाची समानार्थक होता है, एक जैसा होना चाहिए। धनवान, जिसको हम संपन्न लोग बोलते हैं, जो धनवान होते हैं वो क्या होते हैं? संपन्न लोग होते हैं, ए। उस विकल्प का चयन कर जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। सांप सूंघ गया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सांप सूंघ गया है। निश्चेतक हो जाना, बी करेक्ट लग रहा है आपको। देखिए दुखी तो होइएगा नहीं, प्रसन्न भी नहीं हो सकते। सांप को संग में जाना, ये भी नहीं, तो निश्चेत हो गए, एकदम अचंभित भयभीत सा लग रही है। सांप सूंघ जाना क्या हो जाएगा? तो निश्चेतक हो जाना। अगला देखिए, दिए गए वाक्य के वह भाग याद करें जिसमें त्रुटि है। और त्रुटि कहाँ पे? वो देखिए, लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो डैश लोगों को सम्मान करती है। तो लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था डैश लोगों को सम्मान करती है, तो किसके लिए? तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए लोगों को हम वहाँ पर क्या करेंगे? सम्मान करें, तो सीधे सम्मान मानती है, ये हो जाएगा बी। 19, रिक्त स्थान को भरने के उपयुक्त शब्द का चयन कर। सैनिक देश की क्या करते हैं? तो रक्षा करते हैं। सैनिक देश की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। बिल्कुल सही है। अर्जुन को 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था। तो अर्जुन का जो 16 वर्षीय पुत्र है, तो 16 वर्षीय पुत्र था और उसी ने तोड़ा था। मतलब यहाँ भी पूछ दिया, 16 वर्षीय पुत्र था जो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द देखिए। जिसका कोई उधार न हो, निराधार, मूसलाधार, मूलाधार या साधार। जिसका कोई उधार न हो वो निराधार होता है, ठीक है, निराधार। सही वर्तनी यहाँ भी देखिए 22 का है। माखन चोर, माखन, देखिए यहाँ ये दोनों तो होगा ही नहीं। देखिए माखन चोर, माखन चोर, ये में इकार है, में ओकार है, तो ये डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, सही वर्तनी का शुद्ध। अगला 23, निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करना है जो हरी झंडी दिखाना। हरी झंडी दिखाना क्या है? एकदम रास्ता क्लियर है, एकदम निकल लो, पीछे चलने का संकेत नहीं, आगे चलने का संकेत है, पीछे चलने का भी संकेत नहीं है। तो देखिए आगे चलने का संकेत है, रास्ता क्लियर है, आप निकल लो। 24, दिए गए विलोम, यहाँ पे भी विलोम पूछा जा रहा है। विलोम शब्द में निशा का विलोम पूछा है, तो निशा का विलोम दीवा होगा। निशा का विलोम क्या होगा? दीवा। निशा रात, दीवा दिन। आगे देखिए, एग्जाम ट्री को आप सभी लोग सर्च करके ज्वाइन कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने मतलब क्या होता है? सब जगह रहने वाले को बोलते हैं
त्रिशंकु, हर जगह एकदम मिल जाएगा पगला हवा कि अधर में लटकना, त्रिशंकु होना क्या होता है, अधर में लटकना, ये सही होगा, सब जगह नहीं होगा। त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना। वाह। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यहाँ भी असफल का विलोम क्या होगा, सफल होता है, सफल ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सफल असफल सफल, ठीक है डी। सही वर्तनी यहाँ अगला 27 सही वर्तनी वाले शब्द देखिए, भुलक्कर, भूकलर, भूलकर, अभूकरा, 27 देख लीजिए। तो भुलक्कर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, डी भुलक्कर। अगला है व्यवधान, व्यवधान का पूछा गया है यहाँ पे, पर्यायवाची है, व्यवधान का पर्यायवाची पूछा गया है व्यवधान का। और हमारे पास जो व्यवधान के शब्द में बाधा, प्रीति, भ्रमण या मिलन, तो व्यवधान का हो जाएगा ए बाधा, व्यवधान मतलब ए बाधा। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची अवगुण, अवगुण का है द्वेष, गुण, प्रेम, दोष। अवगुण का दोष हो जाएगा नौ की द्वेष, ये ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी, तो द्वेष हो जाता है डी। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब वाक्यांश कौन सा है, तो इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित को हम कौन सा लेंगे, तो ऐतिहासिक लेंगे, ऐतिहासिक शब्द होता है, पहला ऑप्शन ये करेक्ट है, ऐतिहासिक। अगला है निश्चल, निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद में कौन सा होता है, निस जोड़ चल, विसर्ग संधि है, निस जोड़ चल कौन सा है, तो विसर्ग संधि, डी इज द करेक्ट आंसर, निश्चल डी विसर्ग संधि। बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद करें, बहिष्कार 32 संधि विच्छेद, बहिष जोड़ आकार, बहिष गोड़ सकार युक्त होने, बहिष जो बहिष मूर्धन्य श होना चाहिए इसमें, शायद बी करेक्ट हो जाएगा। बहिर रॉ का अनुस्वार नहीं होगा, विसर्ग संधि भी नहीं होगा, बहि जोड़ सरकार भी नहीं होगा, बहिष जोड़कार होगा 32 का। अब बहिष नहीं, विसर्ग संधि गलत बोल रहे थे, बहिष जोड़कार सी इज द करेक्ट। अगला है पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर में कौन सा समास है, तो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर में कर्मधारय है, पंच परमेश्वर 5 ईश्वरों का समावेशन, पंच परमेश्वर कर्मधारय समास है। जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो, जिससे किसी वस्तु का जुदाई का बोध, उसके लिए वह कारक कौन सा है, तो वह कारक हो जाएगा आपादान, कोई अलग होता है, ठीक है, को किसी चीज़ से जब अलग कोई होगा तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग होगा, तो जुदाई का होगा तो अपादान होगा। अब अंतिम और लास्ट प्रश्न, कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है, तद्धित शब्द कौन है, तद्धितांत पूछेगा तो यहाँ पे आपको तद्धितांत मानवता हो जाएगा, मानवता 35 का डी। चलिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव आप दे सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।